यीशु नाम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरा हम प्रभु एक बार फिर से आपकी पवित्र हुजूर में झुकते हैं खुदावन। आज की ये रात खुदा प्रभु आपके लोगों के साथ मिलते हुए खुदा प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। क्षमा चाहते हैं आज का लाइव बहुत लेट हुआ और कोशिश कर रहे थे वो सेटअप लगाने की प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो रहा है। कल हम लोग जल्दी वो सेटअप लगाएंगे और हम लोग अच्छे से प्रभु की महिमा में जुड़ पाएंगे। कृपया इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और प्रभु की महिमा में थोड़ा समय हम बताएंगे। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. Worship you Jesus. Worship you Father Lord. Holy Spirit, Holy Spirit. महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। साथ मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करें, उसके नाम को अपने जीवन में और ऊंचा उठने देना। हालेलुया। केवल वही महिमा की योग्य है, केवल वही आदर के योग्य है। हमारे जीवन में किया जाने वाला हर एक काम, हर एक अच्छाई, हर एक भलाई वो परमेश्वर की करुणा के कारण है, उसके अनुग्रह की वजह से है। हालेलुया। आए उस हर एक बात के लिए, अपने वरदानों के लिए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया यीशुए, हालेलुया। तू भला है, 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 तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू भला है, 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 तू भला है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सबसे बड़ा है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सबसे बड़ा है। तू भला है, 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 तू भला है। यीशु यहाँ है, तू 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 यहाँ है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू भला है, तेरे जैसा कोई लगे। यीशु नाम की जय। हालेलुया। Worship, worship, worship your holy name, Lord Father. सारी महिमा आपको लाते हैं खुदा, सारा आदर आपको देते हैं यीशु। दिल के करीब है वो, मेरे करीब है
यीशु तो सारा सारी महिमा लाते हैं तुझको सारा सारी महिमा लाते हैं तुझको ये तो भला तेरे सिवा जाऊं कहाँ क्योंकि तू है यहाँ यीशु तू यीशु तू है यहाँ जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह मुझको थामती जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह मुझको थामती है मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द में खुदावन तू ही मेरा साथी है करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल से तेरी दया से लिपटा धन्यवाद लोग ईश्वर आपके नाम की महिमा करते खुदावन हालेलुया आपकी स्तुति करते खुदावन ईश्वर आज की शाम में फिर से आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु धन्यवाद ईश्वर हालेलुया खुदावन अपने आत्मा के द्वारा अपने वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बातें करें लॉर्ड ईश्वर हालेलुया सराहना आपके खुदावन प्रभु सारी महिमा आपकी लॉर्ड ईश्वर हालेलुया 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 धन्यवाद ईश्वर हालेलुया धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर का जिन्होंने एक बार फिर से वो सुंदर समय हमारे जीवन में दिया ताकि हम प्रभु के वचनों को सीख पाएं आशा करते हैं कि आप प्रभु के अनुग्रह में सलामत हैं आनंदित हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं थोड़े इस समय के लिए हम प्रभु के वचन को सीखेंगे और किन लोग यहाँ ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली आप हर दिन इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं दूसरा फोन लिया लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं और आप प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं हालेलुया और आशा करता हूँ कि जितने भी वचन हमारे बीच में बांटे जा रहे हैं आप उसके द्वारा आशीष पा रहे हो आमीन और आइए हम थोड़े समय के लिए प्रभु के वचन को देखेंगे और आज पवित्र आत्मा ने एक वचन मेरे मन में फिर से मुझे याद दिलाया बोलने के लिए
और हम जानते हैं बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम पौलुस है, और बाइबल में हम लोग देखते हैं कि लगभग 13 किताबें 13 पत्रियां जो है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं, जिनका पहला नाम शाऊल करके बताया गया है। और हम जानते हैं कि शाऊल जो था वो मसीही विरोधी था। एक समय में वो परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाला इंसान। तो एक समय है जब परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने अनुग्रह को दिया, और उसके जीवन में जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है, परमेश्वर से उसका मुठभेड़ होता है दमास्कस के रोड के पर, और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। कंटिन्यू जुड़े रहें, आगे हम प्रभु महिमा में बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो खुदा आपका नाम की महिमा हो। और भी लोगों का कोई इनवाइट कर सकते हैं, प्लीज इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। आज यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं चलाया गया है, कुछ इश्यूज आ रहे थे, और इस वजह से कल हम लोग यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे लाइव रखेंगे। और प्लीज जो लोग आपके साथ यूट्यूब के साथ अगर आप जुड़े हुए हो तो आप लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, ताकि और भी लोग मेरे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपना महिमा 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 खुदा सराधा के प्रभु सारी महिमा की हो। Hallelujah, 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 hallelujah. Just wait. माफी चाहते हैं, कनेक्शन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नेटवर्क इश्यूज है यहाँ पे। प्लीज जुड़े रहिए। धन्यवाद करते परमेश्वर का एक बार फिर से। ओके, हम सीख रहे थे परमेश्वर के वचन से संत पौलुस के बारे में, और जिनके विषय में हम जानते हैं कि एक समय था जब वो परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाले इंसान थे, और जब यीशु मसीह के साथ उसका मुठभेड़ होता है दमास्कस के रोड के ऊपर, परमेश्वर ने उनके जीवन में अपने अनुग्रह को उंडेला, और वो एक विरोधी इंसान जो है, जो मारने वाला है, वो बचाने वाला बन गया। हालेलुया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि पौलुस का जीवन जो है वो एक सताहट का जीवन रहा है। जैसे 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 हम लोग देखते हैं उसकी जिंदगी में उसने वो कार्य किया है कि वो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था, परमेश्वर के लोगों को मारने वाला था। इस समय में परमेश्वर ने उसी को दुख उठाने वाला बना दिया, पीड़ाओं को उठाने वाला, प्रोसिक्यूशन को सहने वाला बना दिया। हालेलुया। और प्रभु के वचन में देखते हैं पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, जिसके विषय में मैंने 3 बार प्रार्थना की, लेकिन वो कांटा मेरे जीवन से निकाला नहीं जा रहा है ना। और वो बार बार उसकी जिंदगी में एक ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में आई है, जिसके लिए वो परमेश्वर से बार बार प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। कहता है कि 14 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ, या तो शरीर में, या मुझे नहीं पता शरीर में हो या आत्मा में हो, लेकिन वो स्वर्ग में उठाया गया, और उसके पास विजन्स थे, उसके पास परमेश्वर का प्रकाशन था। वो किस मनुष्य की बात कर रहा था? वो अपनी खुद की बातें कर रहे थे कि परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया है कि उसके पास बहुत ग्रेट रेवलेशन। लिखा है कि वो लिखते हैं अपने वचनों में कि दूसरा ग्रंथियों जब आप पढ़ोगे 12 अध्याय आई थिंक ना, उसमें लिखा है कि एक ग्रेट रेवलेशंस है ना, ग्रेट रेवलेशंस, एक बहुत बड़ा प्रकाशन परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया था ना। बार बार हम वचनों को जब पढ़ते हैं तो एक बड़ी गहराई हम परमेश्वर के वचनों की पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों में हम जान पाते हैं। हालेलुया। और उनका जीवन जो था वो परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के अभिषेक से, चंगाई की चाहे सामर्थ हो, चाहे मिरेकल्स की हो, चाहे दुष्ट आत्माओं को निकालने की हो, चाहे जेल की दीवारों को हिलाने की सामर्थ हो, है ना, चाहे मैं बोलूंगा, है ना, चाहे वो रेवलेशन, वो प्रकाशन की बातें हो, हर एक प्रकार से पौलुस जो थे वो बहुत ही ज्यादा परमेश्वर में सामर्थ्य से भरे हुए व्यक्ति थे।
और वो कहते हैं कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, जिसके विषय में मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो कहते हैं कि मैंने 3 बार उस कांटे को हटाने के लिए प्रार्थना की है। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी से वो कांटा तो नहीं हटाया, लेकिन उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर आप बात करेंगे पौलुस के जीवन के बारे में, ऐसा कौन सी परिस्थिति उसके जीवन में थी, ऐसी कौन सी बात उसकी जिंदगी में थी? अगर आप पीछे का चैप्टर पढ़ते हो, अध्याय पढ़ते हो, तो आपको समझ में आएगा। पौलुस कहते हैं कि मेरे पास बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में मैं घमंड कर सकता हूं। उसने यीशु मसीह ने एक बार कोड़े खाए, उसने यीशु मसीह से ज्यादा बार कोड़े खाए हैं। उसको मारा गया, उसको पथराव किया गया, उसको पानी में, समंदर में छोड़ दिया गया, लहरों में अकेला छोड़ दिया गया, उसको जेल में बंद कर दिया गया, उसको पता नहीं कितनी बार उसको मार पिटाई की गई है। आगे के वचनों में आप पढ़ोगे, लिखा है कि वो परसिक्यूशन सहने के लिए, वो दुख और पीड़ाओं को सहने के लिए, वो सतावट को सहने के लिए, वो निंदा को सहने के लिए, वो हर एक प्रकार से उसकी जिंदगी में वो दुख और पीड़ाएं थी। और एक और बहुत बड़ी बात जो इस चैप्टर में मैं सीख पाता हूं, वो कहते हैं कि मुझे नम्र करने के लिए, ताकि मैं नम्र रहूं, ताकि मैं अधीन रहूं, मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, इसलिए मेरे शरीर में वो कांटा चुभाया गया। हालेलुया। पौलुस की जिंदगी में बहुत सी बातें थी जिसके विषय में वो घमंड कर सकते थे। आजकल व्यक्ति के जीवन में ना ऐसे चुटकी से घमंड आ जाता है। अगर वो थोड़ा सा इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, अगर वो थोड़ा सा अभिषेक से बढ़ जाए, अगर वो थोड़ा सा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, एक सरदर्द वाले के लिए प्रार्थना की, वो सरदर्द चंगा हो गया, किसी के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाल दी। प्रभु का वचन कहता है, इस बात से आनंदित मत हो, इस बात से खुश मत हो जाओ कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है। इस बात से आनंदित हो कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। हालेलुया। तो पौलुस के जीवन में घमंड करने के लिए बहुत सी बातें थी जिनके विषय में वो अपने ऊपर घमंड ला सकते थे। लिखा है कि मुझे नम्र करने के लिए। कई बार दुख और पीड़ाएं इसलिए हमारी जिंदगी में आती है ताकि हम ये ना भूल जाएं कि हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम परमेश्वर की महिमा को अपने लिए नहीं ले सकते। हम परमेश्वर के सम्मान और परमेश्वर की सम्मान, और मैं बोलना चाहता हूं कि घमंड में आकर अपने आप को ऊंचा नहीं समझ सकते। हाँ, प्रभु की महिमा हमारी जिंदगी में है, हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी जिंदगी में है, हाँ, वो अपनी महिमा में हमें सहभागी बनाता है, लेकिन ये हमारे कामों के अनुसार नहीं। पौलुस कहता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे कारण नहीं, हमारे बड़े बड़े कामों के कारण नहीं, हमारी सामर्थ्य से नहीं, ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। निर्बलताओं में उसका अनुग्रह हमें बल देता है। When I am weak, then I am strong. हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर हमारी ताकत बनता है। पौलुस कहते हैं कि मैं शरीर में कमजोर हूं ना, तभी तो मुझे पता चलता है कि यही तो मेरी सामर्थ का कारण बनने वाला है। आपकी कमजोरियां आपके लिए गवाही का कारण होगी यीशु मसीह के नाम से। अगर आप नम्रता और अधीनता से, हम्बलनेस होकर परमेश्वर में चलते रहेंगे, तो अगर नम्र होकर, घमंड आकर अगर भागने की कोशिश करेंगे ना, तो नाश हो जाएंगे। लेकिन आपकी जिंदगी का वो हर एक पीड़ा, आपकी जिंदगी की हर एक दुख, आपकी जिंदगी की हर एक समस्या इसलिए आपकी जिंदगी में नहीं है कि आप घमंड में आ जाए या आप परेशान हो जाए और परमेश्वर से दूर हो जाए। वो इसलिए आपकी जिंदगी में है ताकि वो आपकी गवाही का कारण हो। जब आप उस कमजोरी से बाहर निकलेंगे ना, तो आप परमेश्वर के बल के बारे में, परमेश्वर की ताकत के बारे में, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में लोगों को बता पाएंगे। हालेलुया। मेरी कमजोरियां ही तो मेरी गवाही है। अगर मैं कमजोर ना हूं तो मेरी गवाही क्या है? निर्बलताओं में उसकी सामर्थ प्रकट होती है। जब मैं निर्बल होता हूं, जब मैं वीक होता हूं, इफ यू आर वीक, शायद आपकी जिंदगी में भी कोई कांटा छुपाया गया होगा, शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा कांटा हो सकता है। मैं जैसे पौलुस की बारे में बात कर रहा हूं, मुझे जो लगता है, जो मैंने सीखा प्रभु के वचन में, हो सकता है कि उसकी जिंदगी में ना घमंड ने आने की बड़ी कोशिश की हो, जिसके विषय में वो बार बार बातें करते हैं। घमंड आने की उनकी जिंदगी में कोशिश किया होगा। अरे पौलुस, तूने 5 बार मार खाई है,
अरे तूने तो कोड़े भी ज्यादा बार खाए हैं, तेरे तो पत्थर भी मारे गए हैं, 5 बार कोड़े मारे गए थे उसके, है ना? तुझे जो जेल में भी डाल दिया, तू तो यीशु मसीह से भी ज्यादा मार खाया भाई। इतना ताकत है तेरे अंदर, इतनी मार सह लिया, तेरे पास तो प्रकाशन बहुत है भाई। पतरस के पास नहीं है इतना प्रकाशन, इतना रेवलेशन, क्योंकि उन्होंने लिखा अपने किसी चैप्टर में, वो कहते कि ग्रेट रेवलेशन, एक बहुत बड़ा प्रकाशन उसकी जिंदगी में उंडेला गया, जिसकी वजह से वो घमंड में आ सकते थे, लेकिन उसे नम्र करने के लिए उसने स्वर्ग को देखा है। क्या लिखा है? इस स्वर्ग का दर्शन उसने पाया है। उसने स्वर्ग में ऐसी बातें देखी है जो शेयर नहीं करनी चाहिए, आगे नहीं बता सकता, लेकिन उसने वो सब माहौल देखा है। बहुत सी गहरी बातें हैं, अगर ये भी लिखा है कुछ बातें बताने के लिए भी नहीं है, तो कुछ चीजें सीक्रेट ही रहनी चाहिए होती हैं, अच्छा होता है। आजकल जो मुंह में आया लोग सब बोल देते हैं, जो उसे दिखाया गया वो सिर्फ उसके लिए दिखाया गया। मेरा मानना ये है, क्योंकि वचन में ये लिखा है, पौलुस कहते हैं कि that should be hidden, that shouldn't be told to anyone, जो किसी को बताया नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। ये टॉपिक नहीं है, आगे हम लोग जिस बात के वेरिफिकेशन हम लोग सीख रहे हैं हम उसमें आगे बढ़ेंगे। पौलुस कहते हैं कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया ताकि मैं घमंड में ना आ जाऊं, ताकि मैं नम्र रहूं। आपकी जिंदगी में भी शायद ऐसा कुछ कांटा हो सकता है जो आपको ये याद दिलाता हो कि आप एक इंसान हो, आप एक व्यक्ति हो, आप एक मनुष्य हो, आप कमजोर हो सकते हो, लेकिन आपका परमेश्वर कमजोर नहीं है। आपकी जिंदगी में भी एक कांटा हो सकता है जो आपको नम्र करता होगा, जो आपको प्रभु के सामने जब आप आते होंगे ना, तो आपको कहता होगा अरे तू कमजोर है, लेकिन मैं कहूंगा वही कमजोरी मेरे लिए एक दिन गवाही बनेगी। हालेलुया। शायद वो बीमारी का कांटा हो सकता है जिसके विषय में आप बार बार प्रार्थना कर रहे हो। जिसके विषय में आप बार बार प्रार्थना करते हो, लेकिन वो कांटा आपकी जिंदगी से जा नहीं रहा। शायद आपकी जिंदगी में वो गरीबी का वो कांटा होगा, शायद आपकी जिंदगी में किसी और प्रकार से दुख, पीड़ा, परेशानी, सतावट, लोगों की तरफ से सतावट, है ना, आपके रिश्तेदारों की वजह से सतावट होगा। शायद आपकी जिंदगी में वो सतावट आपके दोस्तों के कारण हो सकता है, जो बार बार आपको मसीह के नाम के कारण सताते हैं। बाइबल में लिखा है धन्य है वे जो उसके नाम के कारण सताए जाते हैं। स्वर्ग का राज्य उन्हीं के जैसा है। वो सतावट को दूर होने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन वो सतावट नहीं जा रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने लाल समंदर को हटाया नहीं, लाल समंदर में तो दो पा करके उसमें से रास्ता बना दिया। हालेलुया। शायद आपकी जिंदगी में से वो पीड़ाएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन परमेश्वर उन पीड़ाओं में से आपके लिए मार्ग बनाता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप नम्रता से परमेश्वर में जुड़े हुए हैं, अगर आप अधीन हैं, अगर आप जुड़े रहेंगे, अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे, अगर आप हम्बल रहेंगे, बुड़बुड़ाइए मत। बड़े लोग जब दुख आता है, पीड़ाएं आते हैं, वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। इस्राएली कभी भी नम्र नहीं रहे, कभी नम्र नहीं रहे, हमेशा बुड़बुड़ाते रहे। कभी प्रभु के दास के खिलाफ, कभी लोगों के खिलाफ, कभी मरियम के खिलाफ, कभी हारून के खिलाफ, कभी योशुआ के खिलाफ, कभी मूसा के खिलाफ, कभी परमेश्वर के खिलाफ। कहां ले आया तुम्हें मरने के लिए? समझ पा रहे हैं आप बातों को? अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के लिए बुड़बुड़ाए मत। अपनी जिंदगी में जो प्रॉब्लम समस्याएं हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही समस्याएं आपकी गवाही का कारण होंगी यीशु मसीह के नाम से। मैं केवल बोलता हूं, अगर इंसान की जिंदगी में दुख ना हो तो इंसान परमेश्वर को याद भी ना करे। अगर परेशानी ना हो तो लोग प्रभु को याद भी नहीं करेंगे। कई बार बोलते धन्यवाद प्रभु दुख आया, प्रार्थना का समय बढ़ेगा। धन्यवाद प्रभु कलेश आए हैं, प्रेयर का समय बढ़ेगा। धन्यवाद प्रभु इन पीड़ाओं के लिए, इन दुखों के लिए, इन परेशानियों के लिए, क्योंकि ये मुझे सिखाती है आपके करीब कैसे आना है। ये मुझे सिखाती है मुझे परमेश्वर से टूटना कैसे है।
ये मुझे सिखाती है परमेश्वर के सामने रोना कैसे है। ये मुझे सिखाती है कि मैं एक मनुष्य हूं और मेरी जिंदगी कमजोर हो सकती है, लेकिन आत्मा जो मेरे अंदर दिया गया है वो कमजोर नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपकी जिंदगी का वो कांटा क्या हो सकता है? पौलुस की जिंदगी में तो वो घमंड हो सकता है जो बार बार आने की कोशिश कर रहा होगा। पौलुस की जिंदगी में तो वो सतावट हो सकता है जो उसको कभी जेल में बंद कर देता है, कभी पत्थर मारने के लिए देते हैं, कभी समंदर में छोड़ देते हैं, कभी कोड़े मारने के लिए देते हैं। मरा हुआ सर कटते ही है, लास्ट में उसका सर काट दिया गया, उसकी गर्दन को काट दिया गया। परमेश्वर ने उसने अपनी गर्दन कटवा लिया। क्या उसकी जिंदगी से वो पीड़ा दूर हुई, खत्म हुई? नहीं। वो परमेश्वर के लिए मारा गया, वो दुख परमेश्वर के लिए उठा के गया। और मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए ना परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुमूल्य उपहार रखे। पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया जो दुख उठाते हैं, जो मसीह में रहकर भी दुख उठा रहे हैं और अपने दुखों में परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाते, परमेश्वर के खिलाफ उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते, उनके लिए परमेश्वर ने बहुमूल्य उपहार अपने स्वर्ग के स्थानों में रखे। कितना अच्छा लगता होगा ना जब कोई इनाम, एक व्यक्ति इनाम जीतता है और वहां पे एक व्यक्ति जो बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे होता है उसका सिंहासन थोड़ा ऊंचा होता है, सेकंड वाले का थोड़ा नीचा होता है, थर्ड वाले का और थोड़ा नीचा होता है। और अगर मैं कहूं कि मैं प्रभु के लिए दुख उठाऊं, पीड़ा उठाऊं, सतावट को सह लूं, लोग मुझे ताने मारते हैं मसीह के कारण, तो मैंने सह लूं, तो मुझे पता है कि मेरे लिए फर्स्ट पोजीशन पर है। बहुमूल्य उपहार रखे हैं, बहुमूल्य वरदान रखे हैं, सिंहासन रखा है। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। What do you want? आप क्या चाहते हो? उन परेशानियों से आजादी चाहते हो या वो अनुग्रह चाहते हो जो आपकी निर्बलताओं में आपकी ताकत बनेगा? अच्छा, मैं बोलता हूं कभी अगर निर्बलता ना हो तो ताकत का कैसे पता चलेगा? अगर कमजोरी ना हो, एक दुबला पतला इंसान है और उसके रिश्तेदार ना उसको 2 साल बाद मिलते हैं, तो 2 साल बाद जब उसको मिलेगा ना तो उसने अच्छा खासा जिम किया, अच्छी खासी डाइट खाई है, अच्छा खासा खाना पीना लिया है और उस 2 साल के बाद उसके बाइसेप बन गए, बॉडी बन गई अच्छी, और रिश्तेदार उसको देख के बोल रहे हैं, अरे वाह, पहले तो तू बहुत कमजोर सा था, अब बहुत हट्टा कट्टा हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, क्या किया? वो बोलेगा मैंने जिम लगाया, मैंने खाना खाया, मैंने अच्छी डाइट ली है। आपकी गवाही क्या है भाई? और कभी मैं संसारिक बातों से कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। अभी थोड़ा समय जिम से ध्यान हटाइए, आपके जीवन की ओर ध्यान लगाए। आपकी गवाही क्या है? पहले मैं अंधकार में था, पहले मैं पाप में था, पहले मैं निर्बलताओं में था, पहले मैं कमजोरी में था, पहले मैं गरीबी में था। एक दिन परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में आया और वो अनुग्रह मेरी कमजोरियों में मेरी ताकत बन गया। और आज जो मेरे पास है ये मेरी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये परमेश्वर का दिया गया है, जिसने मुझे बलवान बनाया, जिसने मुझे ताकतवर बनाया। हालेलुया। आपकी ताकत आपके देखने में नहीं, आपके कामों से प्रकट होगी। परमेश्वर की ताकत दाऊद के द्वारा दिखने में नहीं, जो उसने किया उसके द्वारा परमेश्वर की ताकत का पता चला। उसको देखकर तो शाऊल बोल रहा था, अरे तू बच्चा है, तू लड़ेगा गोलियत के खिलाफ। आपकी कमजोरियां बड़ी हो सकती हैं, आपकी जिंदगी का वो कांटा बड़ा हो, आज आपको पता लगा होगा। आपकी जिंदगी का वो कांटा आज आपको बड़ा लगा होगा, आपकी जिंदगी की बीमारी आज आपको बड़ी लग रही होगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अगर वो कह रहे ना मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, दिस इज इनफ लॉर्ड। Maybe I'm going through so many troubles. Maybe I'm going through hell. कभी लगता है ना, अपने जीवन में लगता है कई बार कि
मेरी जिंदगी तो ऐसी होगी है जैसे मैं नरक में हूं। लोग बोलते हैं मत बोलो ऐसा, मत बोलो ऐसा। आपकी जिंदगी नरक की जैसी नहीं है, क्योंकि आप नरक के परमेश्वर के जैसे तो द्वारा नहीं बनाए गए। आपकी जिंदगी स्वर्ग की है, आशीष से भरी हुई है, क्योंकि आपको बनाने वाला परमेश्वर स्वर्ग का राजा है। हालेलुया। आपकी जिंदगी नरक जैसी नहीं है। दुखों और पीड़ाओं को देखकर, कष्ट को देखकर लोग बोलते हैं मेरी जिंदगी तो ना नरक से भी बदतर है। नरक से बुरा क्या होगा भाई? मेरी जिंदगी तो नरक से भी बदतर है। मत बोलो ऐसा। मैं फिर बोल रहा हूं, मत बोलो ऐसा। आप नरक के परमेश्वर की तरह नहीं बनाए गए, आप स्वर्गीय परमेश्वर की तरह बनाए गए हैं, और आपकी जिंदगी स्वर्गीय आशीषों से भरी हुई है। कमांड करो अपनी जिंदगी में। आज अगर नहीं दिखाई दे रहा कुछ, यही तो विश्वास है। बाइबल कहती है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। आशा की हुई वस्तुएं जो अभी तक मिली नहीं है, लेकिन मुझे आस है, मुझे विश्वास है कि ये मेरी जिंदगी में आएगा ही आएगा। डिक्लेयर करो अपनी जिंदगी में। क्यों बार बार अपने दुखों के गुण गाते रहते हो? क्यों बार बार अपनी बीमारी के गुण गाते हो? क्यों बार बार अपने कलेश के गुण गाते हो? क्यों बार बार अपनी गरीबी के गुण गाते हो? प्रभु के अनुग्रह की भी बातें करो। प्रभु आपका अनुग्रह देने काफी है। ये अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे बच्चे, 7 बेटे, 3 बेटियां, है ना, ऊंट, बैल, गधे, भेड़ बकरियां, सब कुछ मर गया। नौकर भी चले गए। बीवी भी बोलती है अब बीवी प्रभु की महिमा करेगा क्या? फिर भी वो कहता है मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, और वो मुझे पलटा देगा, सब कुछ वापस देगा। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। ये जो मेरी जिंदगी में कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी नहीं है, यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरी गवाही है। आपकी गरीबी आपकी गवाही का कारण होगी, आपकी बीमारी आपकी गवाही का कारण होगी। जिस दिन आप प्रभु में आएंगे ना, एक दिन आएगा समय, आप वो आनंद मनाते हुए उसकी हजूरी में आएंगे, और आप कहेंगे वो कलेश मेरी जिंदगी में से चला गया। नम्र बने रहे, अधीन बने रहे, और उसको नम्र करने के लिए वो कांटा छुपाया गया। और हमारी जिंदगी में वो नम्रता नजर नहीं आती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो बहुत तो चलाए, सारी ताकत तो हमारे पास ही है। फिर बोल रहा हूं, वो कहते हैं मेरे पास ग्रेट रेवलेशन है, ग्रेट रेवलेशन। ऐसी रेवलेशन जो किसी के पास नहीं होगी, किसी को बताने लायक भी नहीं, है ना, किसी के पास मिलेगी। ऐसी रेवलेशन उसके पास, ऐसा प्रकाशन उसके पास, वचन की गहरे भेद लेके बैठे हैं वो। जितना मुझे कैरेक्टर यीशु मसीह के बाद अगर सबसे बढ़कर अगर मैं किसी कैरेक्टर को पसंद करता हूं तो वो पौलुस है बाइबल में। यीशु मसीह की बात, बाइबल कैरेक्टर्स इतना भेद लेके बैठे हैं, इतना ज्ञान लेके बैठे हैं वो। कभी कभी मैं बोलता हूं प्रभु मुझे चाहिए ऐसा। A to Z, और हमारे पास A भी नहीं है। बहुत लोग हैं दुनिया में, उनके पास A to Z छोड़ो, A भी नहीं होगा उसके अंदर। वो नॉलेज का के भी उनकी जिंदगी में नहीं होगा। लेकिन घमंड ऐसा है जैसे पता नहीं कितना स्वर्ग को प्राप्त कर लिया उन्होंने, सारी दुनिया उन्होंने जीत ली है। लिखा है तो पूरे संसार को जीत लो और अपना नाश कर लो, अनंत जीवन को खो दो, क्या ही कमा लिया। और मसीह तुम्हारी जिंदगी में हो, क्या ही कमा लिया। नम्रता जिंदगी में हो, क्या कमा लिया। सारा संसार तुम्हारे साथ है, सारा संसार तुम्हारी वाह कर रहा है, और आप अंदर से फुल्ले जा रहे हो। कभी कभी मैं बोलता हूं ना, कई पास्टरों को पेड़ पे चढ़ाने वाले लोग होते हैं, अच्छे खासे नम्रता दीनता से चल रहे होते हैं, बोल बोल के बस आपके जैसे तो कोई है ही नहीं, आपके जैसा आंख भी कोई नहीं है, आपके जैसा आपकी बराबरी नहीं कर सकता। इंडिया में क्या, इंडिया से बाहर नहीं भी आपकी बराबरी कर सकता। पेड़ पे चढ़ा देते हैं, फिर वो पास्टर भी फिर कॉलर उसका ऊपर ही रहता है, हमेशा कॉलर ऊपर रहेगा। मैं पास्टर, आई एम पास्टर। वो पास्टर नहीं रह जाते, वो सिर्फ पोस्टर बन जाते हैं।
हमारे कॉलेज में सिखाते हैं पास्टर बनना है कि पोस्टर बनना है। पोस्टर वो होता है जो सिर्फ लोगों की नजरों में आना चाहता है, जिसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हो, बस जो बस बोले कि बस दुनिया मुझे जाने है, बस यीशु को जाने चाहे ना जाने, आत्मिक जीवन में बढ़े चाहे ना बढ़े, मेरे पोस्टर लगने चाहिए बस। तो पोस्टर मत बनिए, पास्टर बनिए, चरवाहा बनिए, रखवाली करने वाला बनिए, भेड़ों की रखवाली करने वाला बनिए, नम्र बनिए, अधीनता में रहना सीख जाइए। सॉरी, ये यूट्यूब से मैसेज आ रहे हैं आज, और माफी चाहता हूं, मैं नहीं लाइव कर पाया यूट्यूब पे। ये वीडियो मैं डाउनलोड करके दोबारा यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। मैं कल भी बोल रहा था, प्लीज आप प्रार्थना में रखिए, और ये जो लाइव सेटअप है हमारा, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं और बेहतर करना चाहता हूँ लाइव सेशंस को, और मैं बंद नहीं करूंगा। ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना है, उसके बाद भी मैंने सोचा है कि हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, और वीकली हम लोग डेज रखेंगे, 1 या 2 दिन हम लोग हफ्ते में रखेंगे, जिसमें हम लोग लाइव हो और वर्शिप करें और प्रभु के वचनों को सीखें। जितना मेरे पास है मैं वो बांटना चाहता हूँ, जितना प्रभु ने मुझे सिखाया है, जितना परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं, जितना मैं हमेशा बोलता अपने कलीसिया में बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया का हर जन वही नॉलेज रखे जो नॉलेज खुदा ने मुझे दिया है। मेरे से बढ़कर ज्ञान रखने वाली कलीसिया मुझे चाहिए। मैं बोलता हूं कि अगर मैं कभी प्रचार कर रहा हूं और मुझसे मिस्टेक हो जाए, इंसान हूं, अगर इधर उधर वचन बोल दूं तो मेरा चर्च मुझे करेक्ट कर दे, पास्टर जी ये पास्टर जी ये, ऐसी कलीसिया। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे साथ फेसबुक पे भी जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो भी इस बात को जान लें कि मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रभु की महिमा से भरे हो। बहुत लोग हैं फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो लोग, मैं जल्दी में छांटने वाला हूं, मैं सबको डिलीट मारने वाला हूं, इतने लोग नहीं चाहिए मुझे। वही लोग चाहिए जो सच में प्रभु का वचन को सीखने वाले हैं। फॉलोवर्स नहीं बढ़ाने भाई, फॉलोवर्स नहीं बढ़ाने हैं, जो लोग सच में एक मकसद के साथ जुड़ेंगे ना, हमारे साथ सिर्फ उन्हीं को रखूंगा आईडी में। कल की छत्तीसगढ़ से जो लोग देख रहे हैं मुझे, कल की जो मीटिंग है वो पडरिया चर्च में है, और आप लोग जा सकते हैं वहां पे। प्रभु के दास पास्टर सुचित मसीह वहां पे होंगे कल, और प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करे। हम लोग प्रार्थना में भी रखेंगे, और आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि कल अद्भुत होने वाला है पडरिया में। हालेलुया, आमीन। पडरिया चर्च में कल अद्भुत होने वाला है, हमारा विश्वास है, आमीन। वचन कहता है प्रभु के दासों के लिए जहां जाए मेरे साथ साथ रहूंगा। और इस विश्वास के साथ कल कलीसिया में बैठे हैं, जिन लोग पडरिया में जा रहे हैं, और चर्च के लोगों को ये मैसेज जरूर दीजिए, इस बात के, इस विश्वास के साथ कलीसिया में आओ कि कोई प्रभु का दास नहीं आ रहा है, कोई प्रभु का दास परमेश्वर की हजूरी के साथ आ रहा है। हालेलुया। आनंदित होगा दिन, सामर्थ्य से भरा होगा। कभी भी प्रभु के दास आपके घरों में आए, आपके परिवार में, मैं बोलता हूँ कई बार, ये सोचकर उनका आदर करो कि परमेश्वर आपके घर में आए। इसलिए नहीं बोल रहा कि उनको सर पे चढ़ा दो, नहीं। बाइबल में लिखा जिसने छोटे से छोटे का आदर किया ना, उसने मेरा आदर किया है। पास्टर्स की रिस्पेक्ट करो, पास्टर्स को आदर दो, लेकिन उनको चांदी के झाड़ पे मत चढ़ा दो। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? ऐसा ना हो कि वो एक दिन घमंड में आ जाए और उनके नाश का कारण हम हो जाए। पापा एक दिन गवाही दे रहे, बता रहे हमें कि एक समय था जब वो आई थिंक आंध्र प्रदेश में शायद मीटिंग के लिए गए थे, और जब वो आंध्रा में गए तो वो जब लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, और वो गाड़ी में बैठे उनके साथ जा रहे थे, और वो क्या देखे, पूरे शहर में होर्डिंग्स लगे हुए, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, और हर जगह पापा की फोटोज लगी हुई हैं। पापा बोलते कि एक बार मेरे मन में आया, वाओ सुचैन तो बहुत आ गया भाई, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स।
वो बोलते जब मेरे मन में ये आया ना, मैंने साथ के साथ दुष्ट आत्मा को डांटा, साथ के साथ दुष्ट आत्मा को लाया, घमंड मेरी जिंदगी से दूर हो जा, तू मुझे घमंडी नहीं बना सकता। और वो बोलते कि मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पोस्टर लगे ना चल लगे, लोग आपको जानना चाहिए, लोग मुझे जानने चाहिए ना जाने, आपको जानना चाहिए। किस बात का घमंड लेके दुनिया से जाएंगे? पौलुस कहता है कि वो कांटा मेरी जिंदगी में बार बार छुपाया गया है, बार बार छुपाया गया है। 14 सालों में 3 बार उसने बोला है कि 3 बार मैंने प्रार्थना की उसके लिए। वो कांटा उसकी जिंदगी से निकालने के लिए, वो बीमारी को, कलेश को, संकट को उसकी जिंदगी से निकालने के लिए। परमेश्वर ने नहीं निकाला। भाई क्यों निकालेगा? घमंडी हो जाओगे। अगर सब कुछ जिंदगी से सारे दुख निकाल दिए तो घमंड से बैठोगे, फिर प्रार्थना करने के लिए कब बैठोगे? बड़े लोग हैं ऐसे, जब दुख परेशानियां खत्म हो जाती है ना तो चर्च छोड़ देते हैं, और जब कलेश होता है तब पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी आगे पीछे घूमते हैं। और जब बीमारी चली जाए जिंदगी से तो पास्टर जी याद नहीं रहते, प्रभु की हजूरी याद नहीं रहती, संदेश याद नहीं रहते, संगति में जाना याद नहीं रहता, प्रार्थना करना याद नहीं रहता, क्लब जाना अच्छा लगेगा, पार्टी में जाना वो याद रहेगा, कब किसी की शादी में जाना वो याद रहेगा। धन्यवाद करो, कलेश है जिंदगी में, प्रभु को याद तो करते हो। और उन कलेशों में भी कहो, प्रभु कोई बात नहीं, संकट है जिंदगी में, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अनुग्रह है, उससे ऊपर आपका अनुग्रह है, इन कलेशों से ऊपर आपका अनुग्रह है, इन बीमारियों से ऊपर आपका अनुग्रह है, इन दुख और पीड़ाओं से ऊपर आपका अनुग्रह है, वो काफी है मेरे लिए। आप हो मेरी जिंदगी में, वो काफी है। एक दिन एक शायरी को सुन रहा था मैं, और वो शायर बहुत लोग जानते होंगे, शायद सुना भी होगा। वो कहते हैं कि अगर कलेश या परेशानियां जिंदगी में चल रही है ना, तो समझो कि खुदा की नजर आपके ऊपर अभी भी है, परमेश्वर की नजर अभी भी आपके ऊपर है। अगर कलेश जिंदगी से खत्म हो गई है, परेशानियां जिंदगी से खत्म हो गई है, शायद वो नजर हट गई है। कलेश परेशानियां जिंदगी में, मैं बोलता हूं कि ये कौन चाहेगा कि हम घमंड में ना आए? परमेश्वर चाहेंगे कि हम कभी भी घमंड में ना आए, परमेश्वर चाहेंगे कि हम कभी भी फूल ना जाए। हालेलुया। तो धन्यवाद करो, अगर कमजोरी है तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु को बोले, प्रभु आपका अनुग्रह काफी है, क्योंकि वो कमजोरी एक दिन गवाही में बदलेगी। अगर आप नम्र रहोगे तो ही बदलेगी, अगर आप अधीन रहोगे तो ही बदलेगी। आए आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है आज का। लाइफ में दिक्कत आई है, परेशानी आई है, आज नेटवर्क कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो मैं कंटिन्यू इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। हम कल फिर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और भी प्रभु के वचनों को सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पे जो लोग मैसेज जुड़ते हैं वो भी इस वचन को सुन पाए, और प्लीज कन्वे करें दूसरों को। हमारे यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है और फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है। आज मैं नहीं कर रहा है यूट्यूब पे, पास्टर सुचेत मसीह हमारे चैनल के ऊपर। आए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी चित परमेश्वर, प्रभु आपके वचन को हमने सीखा है और हमने जाना है लॉर्ड, जब मैं निर्बल होता हूं तभी तो मैं बलवान होऊंगा। मेरी निर्बलता मुझे नाश के लिए नहीं, मेरी निर्बलता मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए आई है। मेरी जिंदगी में जो कमजोरी है वो मुझे निराशा में डालने के लिए नहीं, मेरी कमजोरी मुझे और एक लेवल आनंद में ले जाने के लिए आई है। जिस दिन मैं गवाही के साथ खड़ा होऊंगा,
मेरी गवाही बड़े लोगों के लिए वो उस निजात का और छुटकारे का कारण होगी। हालेलुया। और क्या ही बड़ा आनंद होगा जब लोग मेरी गवाही को सुनकर वो परमेश्वर की ओर करीब आ जाएंगे। हालेलुया। पौलुस वो प्रभु के दास, अगर वो हमें सुन रहे होंगे, अगर वो हमें देख रहे होंगे, तो सिखाने के लिए बोल रहा हूं, तो वो सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो मेरी गवाही दे रहे हैं। अगर मैंने उस समय में वो कलेशों को ना सहा होता, अगर मैंने उन दुखों को ना सहा होता, तो क्या ये मैनुअल बैठ के मेरे बारे में बात कर रहा होता? किसी और के बारे में क्यों नहीं बाइबल से बात करते? ये हनन्याह सफीरा की बातें क्यों नहीं करते? हाँ? वो बलाम की बातें क्यों नहीं करते? हालेलुया। नेगेटिव रोल्स की बातें क्यों नहीं करते? हमेशा पॉजिटिव। व्हाई वी आर एवरी डे वी आर पॉजिटिव? क्यों हम पॉजिटिव लोगों की बातें शेयर करते हैं? क्योंकि वही तो हमारे लिए गवाह बन के खड़े हुए हैं। ऐसी जिंदगी जियो कि कल को लोग आपकी गवाही दूसरों में दे पाए। हालेलुया। सब कुछ मसीह की प्रभु आशीष दे। लॉर्ड ब्लेस कर अपने लोगों को आशीष दे। आपके वचनों में पढ़े रहे, आपकी कलीसिया में बढ़ते चले जाएं। हर एक कलेश को सहने की आपको हिम्मत और बल दे, ताकि आने वाले समय में वही उनका कलेश उनके लिए गवाही का कारण हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक विपरीत परिस्थितियां आनंद में बदल जाए, हर एक कमजोरियां बल और ताकत में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। सराहना करो, सारी महिमा आपके परमेश्वर। सबको ब्लेस करो, अपनी महिमा में बढ़ाओ, स्वर्ग के लिए त्याग कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा हमेशा तक सभी पवित्र लोगों के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का आत्मा सबके साथ हो। आशा करते हैं फिर मिलेंगे तो मसीह में बढ़ते हुए पाएंगे। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जो लोग लिख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, आपका कमेंट पढ़ने के लिए रुको। जय मसीह की। सिस्टर रेणु राज जय मसीह की, सिस्टर मंजू जय मसीह की, पास्टर जॉन जी जय मसीह की, सौरभ चौहान जी जय मसीह की, सिस्टर रूबी चौहान जय मसीह की, सिस्टर सीमा जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कृष्णा गॉड ब्लेस यू। नंदनी सिस्टर गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा करते हैं कि आप आनंदित हैं। पटियाला चर्च संडे मिलेंगे और खुश रहो, प्रभु में बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू।